सुनाएगी। ओम शांति। एक सेकंड में देखिए अपने आप को, अपने निज देश में, सितारों की दुनिया में। उस परम सितारे के साथ मैं, अजब सितारा, न्यारा सितारा, चमकता सितारा, उस परम सितारे की चमक है सितारा, पर चमक सूरज जैसी। है सूरज, पर किरणों में उसकी शीतलता। उस परम सितारे की शीतलता मुझ सितारे की सभी विकारों को शीतल किए जा रही है। एक एक विकार मुझ आत्मा के अंदर के एकदम शांत होते जा रहे हैं, शीतल। विकारों की तपत, विकारों की अग्नि एकदम शांत, शीतल, खत्म। काम विकार जैसी शांत होकर शुभकामना, शुभ भावना और शुभ इच्छाओं में बदल गया है। और मैं आत्मा शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ इच्छाओं से भरपूर हो गई हूँ। कैसी ये शीतलता है जो मेरे विकार को, मेरे अंदर के विकार को शांत कर कर परिवर्तन कर दिया है अपने निज गुण में।
मैं आ गई हूँ। शुभ भावनाओं से भरपूर यही शुभ इच्छा कि जैसे मैं सितारा उस परम सितारों के सम्मुख आकर अपने विकार की तपत से मुक्त हो गई हूँ। विकार की अग्नि शांत हो गई है। वैसे ही सभी आत्माएं ये अनुभव करें। यही शुभ भावना कि सब अपने निज स्वरूप को पहचाने, अपने सच्चे पिता को पहचाने, अपने घर को पहचाने। इस संकल्प मात्र से ही मैं आत्मा बहुत खुशी का अनुभव कर रही। देखिए फिर एक बार उस सितारों की दुनिया में अपने आप को उस परम सितारे के सम्मुख वो स्वच्छ प्रकाश, वो शीतल प्रकाश, वो सत्य प्रकाश मुझ सितारे को भी स्वच्छता, शीतलता और सत्यता के प्रकाश से भरपूर कर रहा है। इसी सत्य प्रकाश को लेकर अब मैं अपने सत्य स्वरूप के साथ उस सत्यम शिवम सुंदरम के महावाक्य सुनने के लिए अपने मस्तक पर विराजमान हो जाते। उस परम सत्य के महावाक्य, उस परम सत्य की वाणी
ओम शांति। आज जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 8 जनवरी 1986। मुरली का हेडिंग है धरती के होली सितारे। और आज की डेट है 30 सितंबर 2025। देखो बाबा कहते हैं, ज्ञान सूर्य बाबा ज्ञान सितारों प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य बाबा अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। देखना कितने सितारे बोलते हैं बाबा, गिन लेना आज की मुरली में। विशेष सितारा एक तो है, संपन्न विशेष सितारों को देख रहे थे, ये पहला सितारा। ठीक है, हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। क्यों करते हैं खोज? क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। देखो दूसरा, होली स्टार्स। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। देखो बाबा बाबा को तो बस अपने ही बच्चों का नशा रहता है ना। अगर वो स्थूल सितारे स्थूल धरती को इतना ही कर सकते हैं, देखा जाए तो जड़ ही है ना वो प्रभाव डालते हैं, तो तुम नहीं डाल सकते क्या? विश्व परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हैं आप। धरती के सितारे, ये देखो तीसरा, पहला संपन्न विशेष सितारा, दूसरा होली स्टार्स या होली सितारा कहो, तीसरा धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों की हलचल मचाने के निमित्त है, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। वो क्या करते हैं? प्रकृति और व्यक्ति दोनों की हलचल मचाने के निमित्त बनते हैं, और आप सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे। नाम काउंट कर लेना। हाँ, तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली के सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की,
प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है? देखो कैसे बोला कि मुझ शांति के सितारे, होली के सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की, प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है? हम्म, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं? प्रभाव की स्पीड कितनी है? जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता होली सितारों की है। और मुरली का हेडिंग भी क्या है? धरती के होली सितारे, है ना? तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है। रूहानी सितारे, ये जो बताया बाबा ने, शांति के सितारे, सुख स्वरूप सितारे, सफलता के सितारे, संतुष्टता, प्रभावशाली सितारे, ये सब क्या है? रूहानी सितारे। तो यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो क्या? जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। हाँ, ढूंढेंगे आप सितारों की यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। देखो इतना अच्छा शब्द है, रूहानी और रिसर्च। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। हमारे ऊपर रिसर्च होगी तो बाबा कहे कि तुम फिर क्या करो, तब तक अपने आप को संपन्न बना लो। जब वो थक जाएंगे, किससे थक जाएंगे? प्रकृति की खोज कर कर आगे किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। गुण, शांति, शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। सभी जैसे होता है ना, कोई भी चीज कर लो तो उसमें मास्टरी करने की बात होती है। जैसे बीए तो कर लिया, लेकिन एमए, एमबीबीएस तो कर लिया, फिर एमडी या एमएस, है ना? तो मास्टरी करने की बात होती है। और वैसे भी बाबा हमें क्या बोलते हैं? मास्टर सुख का सागर। मास्टर के दो अर्थ होते हैं, देखो। मास्टर माना छोटे बच्चे को मास्टर भी कहा जाता है ना? जो छोटे बच्चे के नाम के पीछे मास्टर लगाया जाता है ना, एक वो। और मास्टर माना किसी इसमें मास्टरी, तुमने विशेषता कुछ प्राप्त की है, तो दोनों अर्थ से हो जाता है, देखो। तो बाबा वही कहना चाहते हैं, सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं,
जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ-साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। बोला ही है बाबा ने। उस विशेषता के कारण नामी-ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। ना एक गुण में विशेषता आई जाए। इसीलिए देखो वो जो अष्टरत्न की अंगूठी पहनते हैं ना, कि भई अ, ब शांति का चाहिए तो बोलते हैं मोती पहनो, है ना? नीलम, पुखराज, ये अलग-अलग उसके लिए हैं। तो ये 8 रत्नों में सारे गुण तो थे ही, सारी विशेषता तो थी ही, इसीलिए 8 रत्न बने। लेकिन एक पर्टिकुलर भी उनमें वो ज़्यादा था, इसलिए वो अष्टरत्न की बात होती है, ठीक है? तो बाबा कहें तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग-अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं। है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते हैं। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूजते हैं, है ना? देखो वो विशेषता भी है और मतलब उनके कलर भी जैसे ये किए जाते हैं। हाँ, है ना? तो बाबा कहें ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। कैसे एग्जाम्पल देते हैं बाबा जो हम आराम से इजीली समझ सकें, है ना? एकदम कि भाई लक्ष्मी को किस लिए ये करते हैं। वैसे बाबा कहते हैं बनो, रिसर्च करो। विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। हाँ, याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गहनता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। देखो बहुत चीजों का सागर तो वो है ही है, बट आज क्या बोले बाबा, अनुभव के सागर के तले में जाओ। माना हमें ऐसे अनुभव होना, दोनों तरीके से इस शब्द को लेना, लाइन को लेना पड़ेगा। अनुभव के सागर के बाबा खुद एक मतलब जितना उसमें जाएंगे उतने अनुभव आते जाएंगे, अनुभव का सागर है वो। और हमारे पास भी इतने अनुभव हो कि हम भी मास्टर अनुभव के सागर बन जाएं। नहीं, एक अनुभव की बात नहीं है यहाँ। आगे सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाए। कौन सी रोशनी बताओ? अ, संपूर्णता की रोशनी। हम्म, कैसे शब्द यूज करते हैं बाबा, संपूर्णता की रोशनी, रूहानी रिसर्च। नहीं, इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाएंगे।
आगे गोल्डन जुबली की विशेषता, हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्ति की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो। देखो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे, मास्टर पारसनाथ समझो। मास्टर, बोला ना, मास्टर शब्द का अर्थ दो तरीके से, मास्टरी भी और छोटे हैं इसलिए मास्टर भी। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है यह नहीं सोचना, मैं पारस हूं यह समझना। अगर बाबा सोचता कि ये तो अच्छे इंसान भी नहीं है और मैं चला हूं इनको देवता बनाने, हाँ, तो बाप समान बनना पड़े। जैसे बाबा का कैसा कॉन्फिडेंस है बाबा का, कि इनको मैं बना के ही छोड़ूंगा, बना ही दूंगा। वैसे वैसा बाप समान बनना मना क्या, ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों में हम बाबा के साथ, जैसे बाबा करता है वैसा हम करें। कि हम लोहे, मतलब कैसी जंग चढ़ी हुई थी, मतलब लोहा भी शर्मा जाए समझो हमारे आगे, ऐसे ही हम थे। फिर भी बाबा पारस बना ही रहा है। सबको अनुभव है ना कि हम चेंज हो रहे हैं, बाबा चेंज ला रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट आ तो सब में रहा है। इसीलिए इसीलिए तो जुड़े हुए हैं हम बाबा के साथ। ऐसे थोड़ी ना कि घर में काम नहीं है और टाइम पास करने के लिए जुड़ रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मिल रहा है, कुछ पा रहे हैं, कुछ बदल रहा है। हम्म। अच्छा, फिर जो बदलना है वो भी समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। तो वैसे, तो बाबा कहे यह लोहा या नहीं सोचना, मैं पारस हूं यह समझना। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना। शेरू भाई का सिग्नल गया है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। तो तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। क्या? कि पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। वो नहीं, क्या वो कोई नीचे गिरेगा तो ऐसे नुकसान होगा वगैरह, वो होती थी जैसे स्काईलैब का हुआ था, वैसे ही ये सितारा गिरेगा, धरती पर गिरेगा तो इतना नुकसान होगा, ऐसे होगा, चलती थी ना बातें तब। हम्म। तो वैसे बाबा कह रहा है, घबराते हैं वो लोग लेकिन फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे। चारों ओर विश्व में होली सितारों के रिमझिम अनुभव होगी। सितारों की रिमझिम, बताओ, नजारा ले आओ सामने। हाँ, बारिश की रिमझिम जैसे होती है वैसे सितारों की रिमझिम देखो कितना सुंदर दिखेगा। हम्म। सिर्फ ये स्थूल लाइटिंग करते हैं तो कितना नजारा सुंदर दिखता है, और जब चैतन्य सितारों की रिमझिम दुनिया देखेगी तो क्या ही नजारा होगा। सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या? विजुलाइज करो। तो बाबा कहे, चारों ओर विश्व में होली सितारों के रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए।
सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, एक लाइन छोड़ी है, वो पढ़ लेती हूँ। अच्छा, प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य विमर्श किया। दृश्य क्या था? बस यहाँ तक। तो 1-2 मिनट हम मुरली की सारी बातें फिर से एक बार ध्यान में लाए, मन में लाए। 1 मिनट, ये फिर से सारे सितारे मैं ये करूंगी। हर एक सितारे को, मतलब मैं वो सितारा हूं, ये अपने आप को स्मृति दिलाए, याद दिलाए। मैं संपन्न, विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारा, होली सितारा, धरती का सितारा, सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाला, प्राप्ति स्वरूप सितारा, ना उम्मीदों में बदलने वाला श्रेष्ठ उम्मीदों का सितारा, शांति का सितारा, होली सितारा, सुख स्वरूप सितारा, सदा सफलता का सितारा, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाला सितारा, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने वाला सितारा, चमकता सितारा, सभी वैरायटी जिस सितारे के अंदर समाई हुई है, ऐसा मैं रूहानी सितारा, रूहानी रिसर्च करने वाला, सर्च लाइट देने वाला मैं रूहानी सितारा हूँ। तुम शांति, एक आधा मिनट इसी स्मृति में स्थित हो जाए। वरदान पढ़े दीदी, वरदान पढ़ लीजिए। याद प्यार बाबा को। सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने आज वाले। का वरदान है, आज का वरदान बाबा ने दिया, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुखमय शांतिमय बनाने वाले, मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी विशेष बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति।
बोल क्या कहा बाबा ने? रूहानी सितारों प्रति परम सितारे ने क्या महावाक्य उच्चारण किए? बोलो। बोलिए क्या कहा बाबा ने? आवाज आ रही है हमारी? नहीं। हाँ, आ रही है। बोलिए। विनीता मिश्रा बहन बोलिए, फिर तारा बहन बोलिए। रे रे ओम शांति। तो बाबा आज बोले कि सभी गुण तो है अब बच्चों में, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को उसमें विशेष संपन्न बनाओ, यानी जैसे स्पेशलिस्ट बना लो। कोई भी गुण जैसे विशेष डॉक्टर होता है कि इस चीज का विशेष है, तो उसी तरह से बाबा हम बच्चों को भी कह रहे हैं। जी ओम शांति। तो विनीता बहन, जी कौन सी विशेषता, कौन से गुण के ऊपर आप ध्यान देंगी? जी मैं एक तो जो वाचा की सेवा, और दूसरी दो गुण पे मैं थोड़ा फोकस ज्यादा करती हूँ। विहंग मार्ग की सेवा मुझे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है दीदी। अच्छा। नहीं, ये जो 7 गुण हैं उसके अच्छा। बारे में बोले। क्योंकि गुण बोला है ना विशेष बाबा ने। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो अच्छा, तो 7 गुणों में, जी दीदी 7 गुणों में मैं मतलब प्रेम स्वरूप। अच्छा, प्रेम में जी मास्टरी करना चाहती हैं जी। जी जी। जी, तो प्यार के सागर में बहुत डुबकियां लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। हर एक आत्मा के प्रति भी मतलब आत्मिक प्यार, और थोड़ा ऊपर हटकर जैसे साक्षी भाव से कभी कोई कोई बात ऐसी आती भी है, तो मैं उसे शुभ भावना शुभकामना इसकी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। जी। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। तो मुझे आज की मुरली बहुत ही सुंदर, इसके जो विशेषता बताया बाबा ने, कहा कि जो धरती के सितारे होते हैं उनकी भी विशेषता होती है। उनकी जो पवित्रता, सुख, शांति, ये सब संसार में प्रभाव डालते हैं। और वो धरती के सितारे जो होते हैं वो विश्व को सुख की श्वास और शांति की श्वास के निमित्त बनते हैं। और जितने भी ना उम्मीदवार आत्माएं हैं उनके उम्मीद उनमें उम्मीद भरते हैं। तो ये धरती के सितारे में बहुत सी विशेषता होती है और इनको अभी कोई जानते नहीं है, क्योंकि अभी सभी लोग प्रकृति की रिसर्च में लगे हुए हैं। तो बाबा कहे एक समय आएगा कि वे जब वो थक जाएंगे धरती के रिसर्च करते करते, तो फिर वे हमारे तरफ आएंगे कि ये शांति और सुख और अचल कि ये प्रभाव ये धरती पर क्यों पड़ती है, ये सब कहाँ से आ रही है। तो मुझे ये बहुत ही सुंदर लगा। बाबा ने कहा कि अच्छा, हमारे पास तो सब विशेषताएं है ही, लेकिन हमें स्पेशलाइज बन जाओ। कोई भी गुण में, कोई चीज में स्पेशलाइज हो जाओ, और उसके महान महीनता में जाकर के उसके महानता का अनुभव करो। तो इसके लिए हमें इतना सागर के तले में जाकर अदम संपन्न संपूर्ण बन जाए। और मैं अपने आप के लिए सोचा हूँ कि मैं ज्ञान का स्वरूप लूंगी, ज्ञान की विशेषता मैं अपने में धारण करूंगी। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक कदम हिम्मत का 1000 कदम मेरे। तो हम एक गुण में विशेष के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो बाकी सभी गुण वो भर देगा। शॉर्टकट बताते हैं ना बाबा। मेहनत तो कराता है, बट सभी बातों में मेहनत नहीं कराते हैं बाबा। ऐसा हमें लगा, बाकी फिर पता नहीं। बोलिए वनमाला माता। अ, हाँ ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ये सरस्वती देवी का भी उदाहरण दिया है कि है सब देवियां तो शक्ति का स्वरूप है,
लेकिन सरस्वती देवी खास विद्या की देवी मानी जाती है। और देखो आज योगा योग कैसा है, आज जो अपना स्वमान चार्ट में है वो सरस्वती देवी का ही है कि ज्ञान देने वाली मैं सरस्वती माँ देवी सरस्वती हूँ। तो सरस्वती, और मुझे भी जैसे आपने अभी कहा है कि एक गुण में ज्यादा विशेषता धारण करनी है, तो मुझे बचपन से ही समझो वो भी ज्ञान, और अभी तो इतना बाबा ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान के तले में जाने का, ज्ञान सागर के तले में जाकर, जैसे बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो, तो हम तो अभी बनने की तो कोशिश हमारी पूरी चल रही है। तो बाबा ने ये भी कहा है ना कि याद की स्टेजेस और पुरुषार्थ की स्टेजेस। तो दीदी जरा इसके बारे में थोड़ा आप क्लियर करेंगे कि याद की स्टेजेस यानी कैसी होती है, कितनी प्रकार है, समझो कैसे जाना है, पुरुषार्थ भी और याद भी। तो आप जरा उसके बारे में बोले तो और पक्का हो जाएगा। वनमाला माता ने जो पूछा है सवाल, उसके बारे में पहले किसी को कुछ कहना है? पुरुषार्थ की स्टेज और याद की स्टेजेस, कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में पहले, अनुभव के आधार से? बोलो। बोलना चाहेगा कोई? हाँ जी दीदी, ओम शांति वनस्पति। तो बोलिए। पुरुषार्थ की स्टेजेस, जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हम धारणाओं में और ज्ञान योग सेवा सब में पुरुषार्थ करते करते अपनी अपनी स्टेजेस बनाते हैं यथाशक्ति। इसलिए बाबा हमेशा नंबर वार वर्ड यूज करते हैं कि नंबर वार बच्चे करते हैं सब में। ज्ञान भी ऐसे ही उठाते हैं, याद में भी ऐसे है, और धारणा और सेवा में भी। तो ये अलग अलग स्टेजेस होती है सबकी कि जितनी जितनी आप पुरुषार्थ करते हो उतना उतना आप अनुभवी बनते जाते हो। तो जितना पुरुषार्थ वैसे पुरुषार्थी याद की स्टेजेस में। तो याद की स्टेजेस में हमें कहाँ तक पहुंचना है, बाबा ने कहा है कि निरंतर याद रहनी चाहिए। वो स्टार्टिंग से ही होती नहीं है, लेकिन बहुत समय का लंबा अभ्यास होने से याद की स्टेजेस बनती है। तो याद की स्टेजेस में पहले करने के लिए हमेशा पुरुषार्थी स्वरूप कहाँ से शुरू होता है? अपने को आत्मा समझने से। जब तक आपने वो पाठ पक्का नहीं किया है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो तब तक आपको फिर पुरुषार्थ और याद की स्टेजेस का भी अनुभव थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ ऐसे फॉर द टाइम बिंग ऐसा होएगा, लेकिन पूरा उसमें वो स्टे करे। सुनाई देता है आवाज? जी जी। तो पूरा उसमें हम डिटेल में जाए और आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, और आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। और याद की स्टेजेस भी फिर बीज रूप स्थिति एकदम लास्ट की स्थिति है। तो उसमें फिर विदेही बीच में आता है, अव्यक्त स्थिति आती है बीच में, परिष्ठा परिष्ठापन की स्थिति आती है, लेकिन परिष्ठा बनते नहीं है। कर्मातीत स्थिति है, वो जब देह छोड़ेंगे तभी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी और परिष्ठा बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन उसके बीच में ये जो स्थितियां है ना, वो हम सबको अनुभव करनी है, और उसका अभ्यास का मूल है आत्मा समझना अपने को। तो अगर आत्मा का पाठ पक्का हो गया तो ये पुरुषार्थी और याद की स्टेजेस फटाफट आगे बढ़ेगी। ओम शांति। ये अनुभव से बोलते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छी। और कोई कहना चाहता है कि पुरुषार्थ की स्टेज और याद की स्टेजेस? क्योंकि पुरुषार्थ के स्टेज के ऊपर ही याद की स्टेज मतलब डिपेंड है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो विदेही और क्या बोलते हैं, देही अभिमानी, ओ आत्माभिमानी, शरीर, ओ शरीरी भी, हाँ। हाँ, तो ये सारी याद की स्टेजेस है समझो।
एक मिनट। हाँ, हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। ये तो ठीक है, तेजल बहन ने जो कहा वो भी समझो हम वो अनुभव से ही अभी तक आ गए हैं। लेकिन अभी कौन से पुरुषार्थ की ज्यादा जरूरत है, और याद की स्टेज हमारी अब कौन सी हाँ, चाहिए हेलो। ज्यादा? हाँ, हाँ, कौन सी चाहिए? तो तो ये, हाँ। मैंने पुरुषार्थ की स्टेज इसीलिए हमने कहा, जैसे बाबा कहते हैं ना, सतो प्रधान स्टेज, तमो प्रधान स्टेज, रजो प्रधान स्टेज, तो हमारे पुरुषार्थ में भी ये स्टेजेस आती है, सतो, रजो, तमो, है ना। ये सारी स्टेजेस से जब हम जैसे पुरुषार्थ तमो प्रधान स्टेज माना क्या, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मन किया, कभी नहीं किया, अच्छा जितना किया उसका भी वो महसूस नहीं हो रहा है, मुरली तो सुनी बट एक पॉइंट याद नहीं है, और मनन चिंतन तो फिर दूर की बात हो गई। तो और जैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली सुनना ये एकदम साधारण चाल है, अच्छा सुन लिया, लेकिन जैसे एक भी वरदान क्या था पता नहीं। हाँ, अगर वरदान याद ही नहीं रहा तो उसका स्वरूप कब बनेंगे। अच्छा, मुरली का सार क्या था, कुछ भी याद नहीं, मुरली का सार ही नहीं पकड़ा है तो पूरी मुरली तो फिर तो गई, है ना। तो माना पुरुषार्थ भी तमो प्रधान पहले होता है, फिर उसको मेहनत से हमें रजो तक लाना है, माना थोड़ा याद रहता है थोड़ा नहीं, और सतो प्रधान पुरुषार्थ की स्टेज माना सब कुछ विधि पूर्वक चल रहा है, और जहां विधि है, यथार्थ विधि है, वहां सिद्धि आपे ही प्राप्त है ना। परछाई है, विधि की परछाई क्या है, सिद्धि है ना। माना विधि पूर्वक पुरुषार्थ किया और सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम अपने आप को देखें कि मेरे पुरुषार्थ की स्टेज कौन सी है। तमो प्रधान से देखो, पहले तमो तक लाना पड़ेगा, माना प्रधानता हट जाए वहां उसकी। हाँ, फिर उसके बाद रजो में आना पड़ेगा, फिर रजो प्रधान माना हाईएस्ट, रजो से ऊंची स्थिति, और फिर सतो प्रधान माना बिल्कुल परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। कि देखो, अपने आप को पूछो कि जब से ब्राह्मण बने हैं तो हमारा पुरुषार्थ की स्टेज शुरू से ही, जैसे बाबा झाटकू कहता है ना, शुरू से ही सतो प्रधान रही है या स्टेजेस से अभी तक चल ही रहे हैं। ऐसा है कि भाई एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन ना चला हो। अगर ऐसा है तो कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थ, और जिसका शुरू से सतो प्रधान पुरुषार्थ रहा है उसको ये याद की स्टेजेस आपे ही महसूस होती जाएगी कि आज क्या, जैसे संगीता बहन ने भी डाला ना कि लवलीन स्थिति है, बाप समान, फिर फरिश्ता, फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूं ये स्मृति में नहीं लाना पड़ेगा, हम उसका स्वरूप ही बनकर रहेंगे, है ना। तो तो हम अपने आप को चेक करें, देखें कि मेरे पुरुषार्थ की स्टेज कौन सी है, सतो, रजो, तमो, या अभी तक तमो प्रधान तक भी नहीं आई। मुरली सुनना अच्छा ही नहीं लगता, हफ्ते में एक आध बार ठीक है, रोज रोज थोड़ी, और वो भी दोनों। खैर, अपना तो अव्यक्त मुरली का ग्रुप है बट फिर भी चेकिंग के लिए हम ये कर रहे हैं। हाँ, अभी रात को अव्यक्त मुरली के लिए जुड़ती हूँ, तो फिर क्या जरूरत है साकार मुरली पढ़ने की, ठीक है ना, बस उतना नहीं हजम होता साकार मुरली। अच्छा, सवेरे साकार मुरली पढ़ ली है तो अभी अभी अव्यक्त मुरली क्या पढ़ने की जरूरत है। साकार पढ़ते हैं, अव्यक्त पढ़ते हैं, फिर और दूसरा पढ़ने की क्या जरूरत है, मन। तो ये स्टेजेस से हम गुजरते हैं। हाँ, और हर कोई ऐसे ही जाता है ये बात नहीं है, मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं। तो चेक करें, और याद की स्टेजेस तो अ, जैसे ज्वालामुखी याद तक मैं पहुंची हूँ क्या, सेकंड में वो चिंगारी
महसूस होती है मुझे सेकंड के अंदर, क्योंकि बात तो बाबा सेकंड की करता है। इस सेकंड की याद की स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें घंटों और सालों गुजारने पड़ते। बाबा आज 10 मिनट लगे आपके परम धाम पहुंचते पहुंचते, बाबा उससे पहले ज्यादा देर लगती थी, है ना। और बाबा कहने तक, जैसे पहला बाबा के एक ब यहाँ कहे और दूसरा ब सीधा परम धाम, और चुप, एकदम चुप, स्वीट साइलेंस, है ना। तो ये मतलब हम महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेकिंग हमें ऐसा लगता है। देखो, ठीक। और कुछ है? अच्छा, पूजा बहन ने पूछा था ना कि क्या पूछा था क्वेश्चन? हाँ, दूसरा जन्म। बिल्कुल, पहला जो होता है धर्म पिताओं का वो अवतरण माना जाता है, लेकिन दूसरा जन्म। जी राकेश भाई, थैंक यू। क्योंकि बाबा कहता है ना कि हर कोई चीज जो होती है, ऐसा ना हो, उल्टा ना हो कि जब ज्ञान में आए थे तब बहुत ज्यादा सतो प्रधान पुरुषार्थ था और आप तमो प्रधानता की तरफ गए। अब इतने अमृत वेले कर लिए, इतनी मुरलियां पढ़ ली, और जब पता लग जाता है 5 साल के बाद मुरलियां रिवाइज होनी है, हो रही है, तो फिर छोड़ दो, है ना। तो ये भी, तो वो धीरे धीरे कछुए की चाल चलकर रेस जीतना अच्छा है, रादर देन वो खरगोश बनकर जल्दी जल्दी जाके सो जाना, ये ठीक नहीं, है ना। तो पूजा बहन, समझा, फिर दूसरा जन्म होगा उनका, वो वैसे पहला, बट पहला जन्म अवतरण का मार्ग। अभी जैसे बाबा ने 2 शरीर लिए, आप लोगों ने कभी इसके ऊपर सोचा है बाबा ने 2 शरीर अलग अलग क्यों लिए? एक कन्या का लिया और एक गृहस्थी का लिया, एक मेल का लिया, एक फीमेल का लिया। कभी सोचा है इसके ऊपर? सोचना, और किसी दिन सैटरडे डिस्कस करना इसके ऊपर कि क्यों बाबा ने एक कन्या और एक गृहस्थी, एक मेल, एक फीमेल, एक अनुभवी और एक बिल्कुल भी अनुभव नहीं, हाँ? न दुनिया का न संसार का, कुछ भी नहीं। तो इसके ऊपर सोचना कभी, मतलब कल तक भी सोचो, और कल जो भी आएंगे डिस्कस करना। मुरली अगर छोटी होती है ना, तो ये बातें डिस्कस हो सकती है, सैटरडे की राह देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो 9:44 हो गया है। चार्ट का शुरू। ओम ओम शांति। बोलिए मोहनलाल भाई। ये मैं सवाल आपका समझ में नहीं आया, ये जो बाबा ने फिर वो गुलजार दादी के तन में कुछ ऐसे जो ये जो हमारे हेड बने, इनकी बात प्रश्न आपका, ये जो आप पूछ रहे हो बनने नहीं के नहीं, लिए। हेड नहीं, जैसे हाँ दूसरा रथ बाबा का गुलजार दादी का तन था ना, हाँ जी, आप हाँ जी बाप दादा का, तो बाबा ने जी। किसी मेल का शरीर क्यों नहीं लिया, फीमेल का ही क्यों लिया? अच्छा, हाँ, तो और ये वो कन्या थे। और जो पहला रथ लिया बाबा ने हाँ ब्रह्मा बाबा का, वो गृहस्थी थे, ठीक है, 5 बच्चों के पिता थे, और वानप्रस्थी थे, ठीक है, माना 60+। तो ये ऐसा ड्रामा में क्यों है, इन अ पॉजिटिव वे, सोचा है कभी इसके ऊपर? हाँ हाँ, सेवा के लिए क्योंकि ये नहीं, वो सृष्टि तो तो सेवा तो है, बट फिर मेल ही क्यों नहीं लिया और दूसरा गृहस्थी ही क्यों नहीं लिया, फीमेल लिया, कन्या का लिया, क्यों? तो क्रेडिट फीमेल को भी तो मिलना चाहिए ना, वो फीमेल 50% आबादी तो इंडिया वर्ल्ड में फीमेल्स ही हैं। अच्छा, दीदी जी थोड़ा क्लियर बराबर हक मिलेगा, हक दिलाया पूरा। अच्छा, और
हाँ, वो एक बात हो सकती है, बट ये जो और कन्या है, कन्याएं बहुत हैं, उनको भी गाइड करना है, गृहस्थियों को भी गाइड करना है। मेरे जी विचार में तो ये है। और स्वस्थ जो पवित्र आत्माएं हैं उनको कौन गाइड करेगा? उनको एग्जाम, उनके लिए सैंपल कौन है? जी वो तो और गृहस्थियों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बाबा है। जी और जी दीदी, और शायद वो अष्टरत्न गुलजार दादी अष्टरत्न में आने वाली आत्मा थी। अच्छा, फिर बाकी अष्टरत्न में दूसरे भी तो थे। प्रकाशमणि लाइक दादी भी अष्टरत्न में आने वाली है, जानकी दादी भी अष्टरत्न में आने वाली है ना? ओम शांति दीदी। बोलिए। ब्रह्मा बाबा का शरीर इसलिए लिया बाबा ने, क्योंकि 84 जन्म पूरा बाबा ने वो आत्मा पूरा 84 जन्म पूरा किया है। और वानप्रस्थ अवस्था में जब आते हैं तो पूरा 84 जन्म प्राप्ति स्वरूप में प्राप्त होने के बाद ही बाबा एंटर होते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। हाँ, वो भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा, इसको ऐसे भी सोचना। देखा, सौम्या बहन कुछ कहना है आपको? जी दीदी, ओम शांति। दीदी, ब्रह्मा बाबा की तरह से तो कोई कह नहीं सकता था। पर जो फीमेल तन लिया, मेरे ख्याल से वो पालना स्वरूप है, जो उनमें मातृत्व भाव है, जो पूरे संसार की पालना का था, जो बाबा को अपने बच्चों को इतना सारा, जो बच्चे बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद बने अव्यक्त इसमें, वो पार्ट तो एक फीमेल तन में ही भगवान को लगा कि ये कर सकते हैं वो। और दूसरा, ब्रह्मा बाबा तो बहुत मुश्किल थे, उन्होंने तो मेल तन में भी इतनी बच्चों की इतनी पालना करी, तो फिर उसके बाद फीमेल तन ये पालना का आधार। ओम शांति। ये एक रीजन समझो। चलो ठीक है, टाइम भी हो रहा है, मैंने शायद लेट ये किया थोड़ा सा। देखो, रतन भाई जी ने डाला है इक्वालिटी एंड देह भान के पार ले जाने के लिए। कोई भी कर्म भगवान ने खुद करके दिखाया है, उसके बाद उसने बोला है। सबसे बड़ा रीजन, आत्मा मेल चोला भी लेती है, फीमेल चोला भी लेती। हम मेल भी बनेंगे, फीमेल भी बनेंगे। तो हम मेल है ये देहभान भी ना रहे, और हम फीमेल है ये देहभान भी ना रहे। तो भगवान ने मेल चोला भी लिया तो फीमेल चोला भी लिया, गृहस्थी भी लिया तो कन्या का भी लिया, अनुभवी भी लिया और जिनको अनुभव नहीं था उनका भी लिया। है ना, बहुत ऐसी बातें हैं। ठीक है, और कहते हैं ना, भगवान ने गोपी का वेश धारण कर लिया। अब गोपी माना कौन? फीमेल हुई ना, तो वो भी बाबा को दिखाना था। तो देह का भान ना रहे, देह भान से परे, देह भान से उपराम हम हो जाए, देह को हम साक्षी रहकर हम पाठ बजा सके। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें, बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। ठीक, चलो, थैंक यू, टाइम हो गया है। ठीक है मोहनलाल भाई। जी जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अर्धनारीश्वर भी बोलते बाबा को। हाँ, तो वही सारी बातें हम ये करें, ध्यान में लाए, हम सोचे। मतलब ये नहीं है, सवाल उठाना नहीं है बाबा के ऊपर कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों ऐसा किया है, तो उसके पॉजिटिव बातें हम निकालें कि क्या क्या रीजन था, क्या क्या बातें, क्यों बाबा ने ऐसे किया। पहले गृहस्थी का लिया तो क्यों लिया बाबा? और देखो, संसार, टाइम हो रहा है बट फिर भी बोलते हैं इस बात को खत्म। संसार जब अव्यक्त बाप दादा का 69 से पार्ट शुरू हुआ, 21st 69 1969 में, हाँ, तो उसके बाद से देखो, अगर माताओं के ऊपर कलश रखा है और दुनिया तमो प्रधान की तरफ बढ़ रही थी, अगर कोई मेल चोले में आता या मेल्स को सेंटर इंचार्ज बनाया जाता, तो हम माताएं जा सकती थी क्या आज के तमो प्रधान दुनिया में, इस बाबागिरी की दुनिया में, भगवान के नाम पे जो आजकल दुनिया में चल रहा है, हम माताएं नहीं जा सकती थी, बहनें नहीं जा सकती। तो बाबा ने कितना एक्यूरेट और परफेक्ट सब कुछ किया कि अव्यक्त बाप दादा का तन
बाबा ने एक कन्या का लिया कि हम माताएं बहुत खुले दिल से हम जा सके। इतना होने के बावजूद भी माताओं के ऊपर बंधन आते हैं, तो ये तन लेने के वजह से कि हाँ बहनें ही होती है तो माताएं जा सकती है। हाँ, और वो भी इतना मीडिया आजकल देखो क्या क्या ब्रह्मा कुमारी के बारे में बोला जाता है। इसके बावजूद मतलब हम कितने सेफ हैं, कितने सेफ हैं कि कहीं पर भी गांव में जाओ, शहरों में जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, आपको सेंटर इंचार्ज एक बहन ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इस बाबागिरी की दुनिया में उसका बाबापन, उसका वो पितापन, उसका वो पालना का वो बना रहे, है ना। तो ये बातें हम सोचे तो बुद्धि को ना मतलब एक अच्छी खुराक मिल जाती है, और अच्छा ऐसा सोचने से बुद्धि स्वच्छ करने का काम उसके पास चला जाता है। फिर हम सिर्फ सोचें, मतलब उल्टे तरीके से वाला सवाल नहीं है, क्लियर और बुद्धि को स्वच्छ करने के तरीके से, ठीक है ना। तो ये सोचना बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है हम सब के लिए, है ना। तो ऐसे सोचा करें, ठीक। चलो, टाइम हो गया है। होमवर्क क्या करना है? एक होमवर्क तो बता ही दिया कि क्यों बाबा ने लिया, इसके ऊपर फिर से सोचो। और जैसे पूछा ना मैंने एक दो लोगों को कि कौन सा गुण आप अपने में धारण करना चाहेंगे, मास्टरी करनी है ना, तो वो भी सेलेक्ट करें और उसी गुण के ऊपर दिन भर कल सोचे। तो सबका एक जैसा होमवर्क नहीं होगा, कोई शांति में शांति के लिए सोचेगा, कोई किसके लिए। तो वो करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा ये भी सोचना, और ये जो आज अभी किए ये भी इसके बारे में। और अगर मुझे कहे तो मैं कहूंगी कि मैं प्योरिटी का गुण ज्यादा धारण करना चाहूंगी, ठीक। ओम शांति। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, बाबा का शुक्रिया, सभी को होस्ट का शुक्रिया, निमित्त आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू।